पहले हारिस रऊफ, फिर खुशदिल शाह और अब की बार बाबर आजम। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि एज ए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान किंग बाबर आजम की अपने फैंस के साथ झड़प की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ये कोई तरीका है? एक बेचारा बंदा पाकिस्तान का क्रिकेटर वो चुपचाप जो है मस्जिद से बाहर आ रहा है नमाज पढ़ के, और तुम उसको घंटे का बट एक कंट्रोवर्सी आई कि फैंस के साथ झगड़े की वीडियो सामने आई जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो रही है। जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, आपने अभी तक सिर्फ एक वीडियो देखी जिसमें बाबर आजम अपने फैंस के साथ गुस्सा कर रहे हैं। मैं आपको दो और वीडियो भी दिखाऊंगा और इसके पस मंजर से आगाह करूंगा कि कसूर किसका है। क्या बाबर आजम का कसूर है? क्योंकि वीडियो में तो नजर आ रहा है कि बाबर आजम उनको गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कसूर किसका है और बाबर आजम को किस लिए और किस वजह से तंग किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी सख्त एक्शन ले लिया है कि बाबर आजम ने अपने फैंस के साथ बदतमीजी क्यों की है। आपको इसकी भी डिटेल देता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्या एक्शन लिया है और किसके लिए मुश्किलात पैदा होने वाली है। तो अगर आप ये वीडियो टिकटॉक या फिर फेसबुक रील पर देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बायो में हमारे यूट्यूब चैनल हमजा स्पोर्ट्स का लिंक लगा हुआ है, आपने वहां पर क्लिक करना है और हमारे यूट्यूब चैनल हमजा स्पोर्ट्स पर आकर इस वीडियो को मुकम्मल सुनना है। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता 1.5-2 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान किंग बाबर आजम की वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि बाबर आजम ने हम सबको ऐसा आदी बना दी है कि जब जब वो कोई भी सीरीज खेलते हैं तो उनकी तरफ से कोई ना कोई सेंचुरी आती रहती है। लेकिन अब बाबर आजम की तरफ से जो परफॉर्मेंस है उसका वो तसलसल बरकरार नहीं है और बाबर आजम के जो फैंस हैं या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं वो बाबर आजम से मायूस होते जा रहे हैं। और इस चीज का जो सबसे बड़ा कसूरवार है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कहीं ना कहीं है कि उन्होंने बाबर आजम को एक मर्तबा कप्तानी से हटाया, फिर कप्तानी दी, फिर कप्तानी से हटाया, तो वो बाबर आजम जो है वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं कि बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। बाबर आजम पाकिस्तान समेत दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार होते हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इस बात पर मेरा और पूरी 25 करोड़ आवाम का इत्तेफाक है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में करोड़ों की तादाद में बाबर आजम के फैंस मौजूद हैं। लेकिन ये जो कल वाकया पेश आया है आपको इसकी तफसील देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि बाबर आजम इस वक्त लाहौर में रहते हैं, वो लाहौर में DHA फेज 3 में रहते हैं। मैं आपको बाबर आजम के घर लेकर गया था, मुकम्मल मैंने वीडियो आपको दिखाई थी कि ये बाबर आजम का घर है, ये वो मस्जिद है जहां पर वो नमाज पढ़ते किंग बोल रहे हो यार? ये कोई तरीका? ये कौन से पाकिस्तान के जाहिल फैन? ये तो होगा भाई साहब, ये तो होगा, क्योंकि आज बाबर आजम की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। आई डोंट नो कि इंडिया में हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि इंडिया में बैन है ना। असल में प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम खुद बैन है इंडिया के अंदर। बाबर आजम का इंस्टाग्राम हैंडल और उसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो सारे इंडिया में बैन है, तो फिर उनके फैंस की कैसे खुले होंगे। लेकिन आज यहाँ पर अपन आपको एक बहुत ही झकास किस्म की न्यूज दे रहा है, न्यूज सुनने का, कि बाबर आजम जब कल फ्राइडे था, आज आई थिंक सैटरडे जब आप ये वीडियो देख रहे हो, या मे बी संडे होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, मगर अभी सैटरडे है। तो यहाँ पर बाबर आजम की एक बहुत ज्यादा गंदी वाली वीडियो वायरल हो रखी है, जिसके अंदर बाबर आजम जब नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, और नमाज पढ़ना बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बाबर आजम। मुझे खुशी हुई बाय द वे जान ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद कि पूरी दुनिया क्रिकेट खेल रही है, पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश की क्रिकेट सीरीज हो रही है। बाबर आजम साहब जो इस टाइम के ऊपर अपने जो है वो इस टाइम के ऊपर मसलों में घिरे हुए हैं और उन बेचारे को इस टाइम पे सहारा देने वाला कोई भी नहीं है। और यहां पर जब एक फैन ने बाबर को आवाज दी तो बाबर रुक गया। बाबर ने बोला मेरा फैन अभी भी जिंदा है, शर्म से डूब के मर नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान में तो बाबर आजम के जितने फैन थे वो सब जूते उठा के खड़े थे। लेकिन बाबर को खुशी हुई जब बाबर ने बोला जी 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 भाई साहब सेल्फी लेनी है, तो उसने बोला नहीं, एक चीज आपको बतानी थी, घंटे का किंग, जिसके ऊपर बाबर आजम भड़क गया। बाबर आजम भड़क गया और उसके साथ फिर मजीद लड़के जमा हो गए और अच्छी खासी एक धक्का दिया बाबर आजम ने। कोई छोटी बात नहीं है, बाबर आजम एक स्पोर्ट्समैन है, उसके डोलों में जो है वो किसी आम बंदे से ज्यादा जान है। अब मैं अपने डोले कितने भी ऊंचे कर लूं या कितने भी बड़े कर लूं, देख सकते हो बाय द वे काफी है, बाबर आजम के लिए तो काफी रहेंगे। लेकिन बाबर आजम साहब जो है वो उसके डोलों में ज्यादा ताकत है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है। तो उसका धक्का देने की देर थी और जो बेचारा वो स्पोर्ट्स फैन था वो उसकी मेरे ख्याल पैंट गीली हो गई होगी उस टाइम के ऊपर, पैंट गीली हो गई होगी, मानो या ना मानो, क्योंकि वो सुक्कड़ था एकदम, सड़ियल किस्म का जो है वो क्रिकेट फैन था, जो कि सड़ियल किस्म का आके बाबर को ये बात करा तो बाबर ने उसको सही तरीके से जो है धक्का दिया है और वो बेचारा जो है वो मेरे ख्याल नीचे शायद गिरते गिरते बच्चा गिर गया। मतलब गिरा हुआ तो पहले से था, जाहिर सी बात है, जो एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल क्रिकेटर को जाके इस किस्म की बात कर रहा है वो गिरा हुआ इंसान पहले से है। जो हो रहा है मैं उस पर कंडेम कर रहा हूं,
कि बाबर के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन वो क्यों हुआ है? बाबर की अपनी हरकतों की वजह से। आज अगर बाबर आजम अपनी टीम के साथ लॉयल होता, वो ये है कि बाबर आजम, ये एक दिन पुरानी वीडियो है कि बाबर आजम जुमा की नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे थे और वहाँ पर फैंस इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ये तो मुझे पता है कि उनके घर के बाहर भी, जब लोगों को पता हो कि बाबर आजम पाकिस्तान लाहौर में हैं, तो घर के बाहर भी काफ़ी फ़ैन इकट्ठे होते हैं कि जैसे बाहर निकलेंगे तस्वीरें ले लेंगे। ईद के दिन की तस्वीरें भी आपको याद होंगी कि जब बाबर आजम ने ईद लाहौर में की थी, उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में फ़ैन बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। तो ये जुमे की वीडियो एक्चुअली में, जैसे वो नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे थे तो लोग वीडियोज़ बना रहे थे और इसमें बाबर आजम ने थोड़ा इरिटेट भी हुए और उन्होंने मना भी किया कि आप वीडियो मत बनाएं। फिर एक फ़ैन के साथ थोड़ा सा उन्होंने अब कह सकते हैं कि तल्ख जुमलों का तबादला भी किया। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि बाबर आजम को इस तरह फैंस के साथ हीटेड मूवमेंट हमें देखने को मिले। इससे पहले इंग्लैंड जब पाकिस्तान टीम गई थी T20 वर्ल्ड कप से पहले की बात है, उस वक्त भी जब वो होटल से बाहर निकल रहे थे तो अपनी किसी दोस्त की गाड़ी में बैठ रहे थे, तब भी फैंस काफ़ी इकट्ठे थे उस होटल के बाहर में और वो वीडियो बना रहे थे। तब भी फैंस के साथ वो थोड़े से उन्होंने तल्ख जुमलों का तबादला किया और बाबर आजम ने, तब तबादला नहीं कह सकते, बाबर आजम ने किया और फैंस ने कहा कि हम तो इकट्ठे हुए थे आपके साथ सेल्फी लेने। तो ये दो इवेंट मुझे याद है जहाँ पर बाबर आजम फैंस के साथ थोड़े उलझे हुए हैं। अदरवाइज़ असल में हमें वो याद रहता है जहाँ पे वो उलझे हों। उसके अलावा हज़ारों ऐसे जगह पे होंगी जहाँ पे फैंस इकट्ठे होते हैं, वो तस्वीरें बनाते हैं, बट चूँकि हाईलाइट वो नहीं हो सकता ना कि बाबर ने तस्वीर नहीं, हाईलाइट वो होता है कि बाबर आजम ने झगड़ा किया। तो ये है, आप इसे जो मर्जी समझ लें, बट मुझे लगता है कि प्राइवेसी भी होती है किसी क्रिकेटर की। हो सकता है कोई जल्दी में हो, क्योंकि वो मुझे याद है जो इंग्लैंड वाला हुआ था, बाबर आजम किसी जल्दी में थे, कहीं निकलना चाह रहे थे, वो लेट हो रहे थे। वहाँ पे भी फ़ैन के साथ थोड़ा हुआ। यहाँ मुझे नहीं पता वो जल्दी में थे या नहीं थे, क्योंकि उधर मैं था इसलिए मुझे मालूम है। बट मुझे लगता है कि वो भी नहीं होना चाहिए था, शायद ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आम फ़ैन है वो तो बाबर आजम को देख के रोकेंगे भी सही, तस्वीर भी बनाएंगे, वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की के एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं। और यहाँ पर तो जो फ़ैन है वो टिकटॉकर को नहीं छोड़ते, तो बाबर आजम तो फिर इंटरनेशनल स्टार हैं। तो ऐसा है, अब बाबर आजम को खुद डील करना है कि जब फैंस आएंगे तो इस तरह की वीडियो अगर बनेगी तो वो हाईलाइट होगी, लोग बात भी करेंगे, यार आप पाकिस्तान के साबिक कप्तान हो और पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज भी आप माने जाते हैं। वैसे मैंने बहुत जगहों पे देखा है, बड़े हम्बल होकर वो मिलते हैं, बट ऐसी जब वीडियो आती है, आई गेस के शायद ऐसी वीडियो नहीं होनी चाहिए, यानी बाबर आजम की तरफ से इस तरह का। आई अंडरस्टैंड कि प्राइवेसी और सब मैटर्स होते हैं, बट फिर भी ये तलखी नहीं आनी चाहिए। खैर, शुरू करते हैं बाबर आजम के डेकोरेटेड करियर की बात करते हैं कि 10 बरस उनका हो चुका है। 31 मई 2015 के अंदर वो शुरू हुआ उनका करियर अगेंस्ट जिम्बाब्वे। टेस्ट, वनडे, T20 तीनों फॉर्मेट के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनको पाकिस्तान हिस्ट्री का सबसे बड़े बल्लेबाज भी कहा जाता रहा। बाद में ये हुआ कि अगर 3-4 इकट्ठे करें तो उनमें ये आते हैं, जैसे आप जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास साहब के फॉर्म हम फेल हो रहे हैं, अपने हीरोज की वो वाली इज्जत नहीं कर पा रहे हैं जो कि वो डिजर्व करते हैं। आपको 100 इख्तलाफात सही, आपको 100 मसले सही, लेकिन जब वो टीम के अंदर होते हैं तब आपके मसले होते हैं। अगर वो टीम से बाहर हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, तो किसी को कोई हक नहीं पहुंचता है कि वो हमारे प्लेयर्स, हमारे हीरोज की बेइज्जती करे। हुआ यूं है कि बाबर आजम के सामने एक अकल से पैदल शख्स आया और उसने आकर बाबर आजम से बदतमीजी करना शुरू कर दी। तो बाबर आजम हैरान रह गया कि ये आप शक्ल देख रहे हैं बाबर आजम की, कि यार ये कौन लोग हैं, मैं किन के लिए खेलता हूं और ये क्या कह रहा है मुझसे। और वो बाकायदा गालियां दे रहा है बाबर आजम को। और उसके बाद फिर बाबर आजम उससे समझाते हुए कि थोड़ी सी अकल होती है, थोड़ी सी हया होती है, और यूं बाबर आजम निकल जाता है। लेकिन उस बंदे से बंदा पूछे कि क्या मिला है तुम्हें ये करके, कौन सा सुकून मिला है, बल्कि उल्टा तुमने बेइज्जती करवाई है और पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान के फैंस जो हैं, क्रिकेट के फैंस, वो थू थू कर रहे हैं तुम पे कि थोड़ी सी हया कर लो कि ये हमारे प्लेयर्स हैं। आप ग्राउंड के अंदर जब ये पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं, आप तनकीद करो, 100 बार क्या 1000 बार करो, लेकिन जैसे ही ये टीम से बाहर है, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर घुसे और उसे जाकर आप बातें सुनाएं। फिर चाहे वो मोहम्मद आमिर हो, चाहे बाबर आजम हो, फिर चाहे दुनिया का कोई भी प्लेयर हो, चाहे जितना अच्छा प्लेयर हो, जितना गंदा प्लेयर हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको कोई हक नहीं पहुंचता है। जहां तक वो पहुंचे हैं, आप तो वहां पर ख्वाब में भी नहीं पहुंच सकते। जहां पर मोहम्मद आमिर है, जहां पर बाबर आजम है, जहां पर वो पहुंच चुके हैं, जितना उन्होंने अचीव कर लिया कि पाकिस्तान के लिए खेले हैं वो, और पूरी दुनिया ने उन्हें एक लेजेंड माना है, तो आप तो भाई, आप तो किसी गिनती में नहीं आते हो। आप हो कौन? आपको मानता कौन है? आपके घर वाले आपका ठीक से नाम लेते होंगे? नहीं लेते होंगे। आपके मोहल्ले वाले, जिस तरह से आप बदतमीज लोग हैं, आपके मोहल्ले वाले नहीं आपका नाम लेते होंगे। तो वो तो फिर बाबर आजम है, वो फिर मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर निकलता है तो आवाजें आती हैं फिक्सर फिक्सर फिक्सर। जहां वो गली में, सड़क पर जाता है,
भाई कौन लोग हो तुम लोग? एक बंदे से गलती हुई, उसने उसका खुमियाजा भुगता, उसने पूरी सजा भुगती और उसके बाद वो फिर से पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहनकर आता है, वो फिर से आकर खेलना शुरू कर देता है। और इधर बाबर आजम है, वो अभी साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल विजय स्पोर्ट पे। साथियों आपने वीडियो देख ही लिया होगा कैसे बाबर आजम और फैन के बीच हो गई लड़ाई। दोस्तों ये लड़ाई फ्राइडे को हुआ था, जब बाबर आजम नमाज पढ़ के वापस आए तो फैन से मिलने गए और फैन ने क्या क्या बोल दिया आपने वीडियो देख ही लिया होगा। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक फैन ने बाबर आजम को गाली दिया या घंटे का किंग बोला, दो में से एक बोला, और उसके बाद बाबर आजम गुस्से में होके उसे फेंक दिया। भाई आपका बुरा वक्त होता है ना, सब कुछ हो सकता है दोस्तों, लेकिन हमारे भारत में ऐसे नहीं है। अगर फैन है तो उनको रिस्पेक्ट करते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, आज तक मैंने देखा ही नहीं है। भाई कुछ सीख लो हमारे टीम इंडिया से, कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है खिलाड़ियों का। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर रखिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।